हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे। माई सेल्फ राहुल वैष्णव, और आज के इस लर्निंग सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने स्टार्ट की है जर्नी स्टॉक मार्केट सिखाने की, नए लोगों को सिखाने की। बेसिक से लगा के एडवांस लेवल तक सब कुछ सिखाया गया यहाँ पे बिल्कुल फ्री में, जिसका लोग लाखों चार्ज करते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में सीखने मिलने वाला है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और देखो, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लेता स्टॉक मार्केट सिखाने का, लेकिन उसके लिए ना मुझे मोटिवेशन चाहिए। वीडियो बनाने के लिए क्या मोटिवेशन चाहिए कि हाँ लोग सीख रहे हैं। तो आप बढ़िया से एक लाइक दे देना, तो उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है ना तो एक बढ़िया सा लाइक दे दो, तो मुझे क्या मोटिवेशन मिलता रहेगा और एक बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाता रहूँगा। अभी बहुत सारे वीडियो आने वाले आगे, बहुत सारी स्ट्रेटेजी दूंगा आपको ट्रेड करने के लिए इंट्राडे में। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी पिछले सेशन में हमने जाना था कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है और किस तरह से करते हैं उसको, जो हमने पीडीएफ में देखा था पीपीटी के थ्रू। लेकिन इसमें हम देखने वाले चार्ट पे आपको दिखाने वाला हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे होती है। ठीक है, तो आइए चार्ट पे समझते हैं। तो यहाँ पे हम चार्ट पे आ चुके हैं, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम चार्ट देखने वाले हैं। और यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे ग्रीन और रेड कैंडल होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे कैंडल को ग्रीन की जगह ब्लू किया हुआ है। आप भी अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हो। और अगर आपको चार्ट देखना नहीं आता है तो उसका भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है कि चार्ट को कैसे देखें। तो चैनल में एक प्लेलिस्ट बनी हुई होगी स्टॉक मार्केट सीखे बेसिक टू एडवांस, तो वहाँ जाके आप देख लेना, उसमें वो वीडियो आपको मिल जाएगा कि चार्ट को कैसे देखा जाता है। ठीक है, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से भी देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो, इंट्राडे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम समझाया था आपको कि अलग अलग टाइम फ्रेम होती है ना। यहाँ पे हम 1 डे से लगा के 1 घंटे की, 10 मिनट की, 5 मिनट की कैंडल अलग अलग। तो हम इंट्राडे कर रहे हैं तो यहाँ से आप 1 मिनट से लगा के 15 मिनट तक, 30 मिनट तक आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको 3 मिनट का चार्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल जो है ये वाली, ये 3 मिनट की एक कैंडल है। जैसे कि यहाँ पे देखो 15 मतलब 3 बजे यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, और 3:03 पे ये कैंडल बंद हो गई थी, है ना। तो एक कैंडल 3 मिनट की है यहाँ पे। तो इंट्राडे में दिखा रहा हूँ। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आप 1 मिनट का चार्ट भी देख सकते हो। यहाँ पे आपको क्विक मूवमेंट पकड़ना होता है, तो आप देखो इस तरह से आप 1 मिनट का भी ट्रेंड पकड़ सकते हो। 1 मिनट में एक कैंडल 1 मिनट की है यहाँ पे, है ना। तो इंट्राडे में आपको यहाँ से 3 मिनट, 5 मिनट, आप जो चूज़ करना चाहो आपके हिसाब से कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग में ज़्यादा फेवरेबल अगर बोला जाए तो 3 मिनट और 3 मिनट और 5 मिनट में आप ट्रेड करो, बेटर रहेगा, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको, है ना। तो यहाँ पे निफ्टी बैंक का चार्ट है। यहाँ पे मेरे को स्टॉक का चार्ट ले लेता हूँ क्योंकि फिलहाल हम इक्विटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे चलो टाटा मोटर का एग्जांपल लेते हैं हम कि उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करेंगे। तो टाटा मोटर का चार्ट यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने चार्ट में आपको सिखाया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अपने हिसाब से यहाँ पे देखो मार्केट 9:15 का ओपन हो गया है। ठीक है, यहाँ से अभी यहाँ तक देखोगे तो 3:27 मतलब लास्ट 3:30 को बंद हो गया। तो यहाँ आप वेट करो, मार्केट में आए आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने की ट्राई करो। जैसे कि टाटा मोटर का स्टॉक मैंने यहाँ पे ओपन किया है, यहाँ पे मैं एक सपोर्ट बना रहा हूँ। देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक सपोर्ट ले रहा है मार्केट, 1 टाइम नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, वापस यहाँ पे आया है। तो मैं एक ट्रेड यहाँ पे शायद प्लान कर सकता हूँ सपोर्ट के हिसाब से। अब रेसिस्टेंट की बात कर लूँ तो यहाँ पे देखो मुझे एक रेसिस्टेंट दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट एक बार गिरा है, तो एक ये रेसिस्टेंट लेवल हो गया। ठीक है, तो हम ट्रेड इसमें करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो टाटा मोटर को, यहाँ पे आप इसका जो रेट है यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखो 1040 में आप इसको परचेस कर सकते हो। क्यों, यहाँ पे सपोर्ट पे आया है। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड गया था, तो एक सपोर्ट पे आया है वापस, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। यहाँ से आपका स्टॉप लॉस जो बनता है, इस जो लेवल है सपोर्ट लेवल है उसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। और यहाँ टारगेट क्या रख सकते हो, टारगेट आप रख सकते हो यहाँ पे जो रेसिस्टेंस बना हुआ है वो है टारगेट हमारा। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कितना मार्जिन लगेगा, किसे प्रॉफिट बनेगा, सब दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका रेट है करीबन 1040 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे आया रेसिस्टेंट के पास, तो इसका रेट हो गया 1050 रुपये के आसपास, मतलब 10 रुपये का प्रॉफिट है। अभी ये टाइमिंग की बात कर लूँ तो यहाँ पे देखो करीबन 11 बजे आप बाई करोगे, और ये 12 सवा 12 के आसपास आपका एग्जिट हो जाएगा। मतलब 1 घंटे में आप मार्केट से पैसा कमा के बाहर हो जाओगे। तो ये हो गई इंट्राडे ट्रेडिंग सेम डे, मतलब एक ही दिन में हमने ख़रीदा, एक ही दिन को, उसी दिन को हमने बेच भी दिया।
तो ये वो भी 1 घंटे में बेच दिया, 1 घंटे के आसपास, ठीक है। तो ये हो गई इंट्राडे ट्रेडिंग। आपको भी मैं लेके जाता हूँ अपने ब्रोकर के अकाउंट में, वहाँ पे हम देखते हैं कितना मार्जिन लगेगा वगैरह इंट्राडे में, उसको समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टाटा मोटर, देखो यहाँ पे टाटा मोटर आ गया। तो ये टाटा मोटर है, अभी इसको मुझे बाय करना है, तो यहाँ पे बाय दिख रहा होगा, बाय करूँगा। अभी यहाँ पे देखना, ये स्टॉक का प्राइस है करीबन 1070 रुपये, 1068 के आसपास इसका प्राइस है। अभी इंट्राडे में आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, आपको डिलीवरी लेना है, मतलब को स्टॉक आपको खरीद के रख लेना है अपने पास, या फिर इंट्राडे में आपको बेच देना है। 2 ऑप्शन। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आप इंट्राडे सिलेक्ट करोगे, तो आपको एक फ़ायदा क्या होगा मैं बताता हूँ यहाँ पे। अगर देखो यहाँ पे मैं क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि एक स्टॉक है ना, तो यहाँ पे देखो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो 1070 रुपये का जो स्टॉक है आपको यहाँ पे मिल रहा है सिर्फ 200 रुपये में। कितने में मिल रहा है? रिक्वायर्ड फंड यहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ 213 रुपये में आपको एक स्टॉक मिल रहा है। क्यों? तो यहाँ पे ना आपको ब्रोकर जो होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको कुछ मार्जिन देता है। मार्जिन मतलब आप समझ लो लोन देता है आपको, क्या ठीक है आपके पास अगर 10,000 है तो आप इतना गुना पैसे से इतना स्टॉक ले सकते हो। तो इस हिसाब से होता है कि 1070 का ये स्टॉक है तो आपको सिर्फ ये 200 रुपये देना पड़ेगा एक स्टॉक का, है ना। तो अगर मान लो आप डिलीवरी पे लेते हो, मतलब कि आप इन्वेस्टिंग के लिए ले रहे हो लंबे टाइम के लिए, तो आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। अगर 1070 का स्टॉक है तो आप 1070 रुपये यहाँ पे पूरे देने वाले हो। अगर इंट्राडे में जाओगे तो सिर्फ 213 रुपये देना है। तो एक बेनिफिट मिल जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग का कि कम पैसे होने के बाद भी आप ज़्यादा स्टॉक लेके ट्रेडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मान लो आप 100 क्वांटिटी लेते हो तो 20,000 के आसपास का कुछ स्टॉक लगने वाला है। अब यहाँ पे देखते हैं कितने पे हम बाई करने वाले थे, तो यहाँ पे देख लो 1040 के आसपास हम बाई करने वाले थे। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ रेट, लिमिट प्राइस और मार्केट प्राइस। अब लिमिट में क्या होता है ना, आप जो प्राइस डालते हो उस पर बाय होता है। मार्केट प्राइस के क्या, यहाँ पे मार्केट सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा, मार्केट में जो भी उसका प्राइस अभी चल रहा होगा करंट, उस हिसाब से वो बाई कर लेगा। तो यहाँ पे लिमिट पे हम देखते हैं कि 1040 पे कितने में पड़ता है अपने को। 1040 में आप अगर खरीदते तो करीबन 20,800 रुपये का आपका मार्जिन लगने वाला था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फंड लग रहा है 20,800 लग रहा है 1040 के रेट में। अब सीधी सी बात है, आप 100 क्वांटिटी ले रहे हो और यहाँ पे आपका करीबन 10 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे मेजर करके कि करीब करीब 10 रुपये का अगर आप प्रॉफिट यहाँ पे करते हो, एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ मैं, यहाँ पे 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 1040 में खरीद रहे हो, 1050 में बेच रहे हो, मतलब कि डिफरेंस इसमें 10 रुपये का आता है। तो आप 10 रुपये का प्रॉफिट कर रहे हो, आपके पास 100 क्वान्टिटी है तो 100 × 10 कर लोगे, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, आपने 1000 रुपये कमा लिए। सीधी सी बात है। आप यहाँ पे ख़रीद रहे हो इस लेवल पे 1040 पे, आप यहाँ पे एग्जिट करोगे 10 रुपये का मुनाफा लेके, तो ये 10 पॉइंट आप कैप्चर कर रहे हो, वो भी 1 घंटे के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो आपका यहाँ पे 1000 रुपये प्रॉफिट होने वाला है। अभी लॉस की बात कर लेते हैं, जो स्टॉप लॉस आता है, तो स्टॉप लॉस आप कैसे डिसाइड करोगे। देखो यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, तो आपको पता है ये टूटेगा तो मार्केट गिर सकता है ना। यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो ऊपर जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ से अगर टूट दिया तो ये ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपने खरीदा, 1-2 कैंडल ऐसा बना, यहाँ पे देखो रेड कैंडल बनी है, तो यहाँ से ज़रूरी नहीं है कि वापस ऊपर जाता, यहाँ से नीचे भी आ सकता था। तो आपका एक स्टॉप लॉस होना ज़रूरी है ना। तो स्टॉप लॉस आप यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 1040 में खरीद रहे हो, तो आप यहाँ पे डाल दो, देखो 1037 के आसपास या 1035 के आसपास डाल दो। आप 10 रुपये का प्रॉफिट लेने जा रहे हो तो यहाँ पर आप 1035 का स्टॉप लॉस डाल दो। मतलब कि अगर आपका यहाँ पे मान लो ट्रेड लिया है, नुकसान में भी जाता तो आप 500 रुपये का नुकसान करते हैं, है ना, और 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा। सीधी सी बात है। अब आपको बीच में कुछ भी नहीं करना है, मार्केट चाहे कुछ भी करे, स्टॉक चाहे कुछ भी करे, आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बन के इंतजार करना है। या तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट जो हो जाए, 500 रुपये का नुकसान हो जाए, या फिर यहाँ पे मुझे मार्केट 1000 रुपये दे दे। दोनों में से एक सिनेरियो जो भी बनेगा उसमें मैं अपना एग्जिट कर लूँगा और ट्रेड क्लोज कर लूँगा। तो इस तरह से आप डिसिप्लिन तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो। मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज़ करके, ठीक है। ऐसे आप कोई भी स्टॉक ले सकते हो अपने हिसाब से। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था ना कि आप अपने हिसाब से वॉच लिस्ट बना दो, आपको जो भी स्टॉक पसंद हो 2-4 स्टॉक आप ऐड कर लो, उसको देखो, उस तरह से आप प्रैक्टिस करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाओ और देखो तो उसमें आपको क्या मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, उस हिसाब अपने हिसाब से आप स्टॉक सिलेक्ट करके ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दिया ट्रेडिंग का। यहाँ से आप देखो लॉन्ग पोजीशन ऐसा सिलेक्ट करके यहाँ पे बना भी सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लॉन्ग जा रहा हूँ, मतलब बाय खरीद रहा हूँ, यहाँ पे 5 रुपये का मेरा नुकसान करूँगा, है ना, अगर आएगा तो नीचे, और यहाँ पे मैं टारगेट लूँगा करीबन 10 रुपये का। तो यहाँ पे हिट हो गया।
तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिस्क रिवार्ड रेशियो 2 है। मतलब क्या होगा कि 500 का नुकसान होगा तो सामने मेरा 1000 का प्रॉफिट होगा। तो इस हिसाब से आपको ट्रेड लेके चलना है। कोई भी ट्रेड ले लो, बहुत तरह की स्ट्रेटेजी होती है, आगे मैं शेयर करने वाला हूँ। अलग अलग इंडिकेटर समझा के आपको इसका इस्तेमाल इंट्राडे में कैसे करना है वो भी सिखाने वाला हूँ। तो आप बने रहिएगा, सब कुछ सीखने मिलने वाला है आपको, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक बढ़िया सा लाइक देना मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, कर लेना, और बेल आइकन दबा देना तो मेरा हर सेशन आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। यहाँ पे देखो आप रेजिस्टेंस बना सकते हो इस तरह से, इसका ब्रेकडाउन आया तो आपका स्टॉप लॉस हो गया। अगर टारगेट आता तो यहाँ तक मार्केट आ सकता था, उसके बाद वापस तोड़ा तो टारगेट भी हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको लेवल दिख रहा है कि इसके आसपास मार्केट रुका हुआ है ना। तो यहाँ पे आया तो आप निकल सकते हो, यहाँ पे आप शॉर्ट करोगे, यहाँ पे निकल जाओगे। आप बेच भी सकते हो ना। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, एक बेनिफिट ये भी है, वो सेलिंग वाला कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर स्टॉक हो तो ही आप बेच पाओ। यहाँ पे आप खरीदा, यहाँ पे बेचा, ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी इस सिनेरियो में आप क्या करोगे, अगर मान लो कि आपको स्टॉक बेचना है ना, यहाँ पे आपको लग रहा है कि स्टॉक नीचे जाने वाला है। एग्जांपल के थ्रू एक लेते हैं, यहाँ पे समझते हैं। चलो, यहाँ से आपको लग रहा है कि स्टॉक नीचे जाने वाला है, तो क्या आप इसको, आपके पास नहीं है लेकिन आप क्या इसमें प्रॉफिट बना सकते हो? हाँ, बिल्कुल बना सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बेनिफिट बड़ा यही है कि आप गिरते मार्केट में भी पैसा बना सकते हो और ऊपर जाते हुए मार्केट में भी पैसा बना सकते हो। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपको बेच देना है, आप सेल करोगे। तो मैं आपको वापस अपने यहाँ पे दिखाता हूँ, ब्रोकर के यहाँ पे आके कि कैसे सेल होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो बाय लिखा हुआ है ना, आप इसमें सेल कर लो। इसमें आप क्वांटिटी अगर 100 करोगे तो देखो सेमी मार्जिन लग रहा है। आप 100 क्वांटिटी इंट्राडे में 1040 के रेट पे, लास्ट टाइम मैंने जो समझाया उस हिसाब से अगर बेच रहे हो तो सेम टू सेम 20,800 मार्जिन लग रहा है। मतलब आप यहाँ पे सेल ऑर्डर कर दोगे तो आपका वो शॉर्ट हो जाएगा। वहाँ से आप महंगे में बेच रहे हो और सस्ते में आप खरीद लोगे। जब मार्केट वापस नीचे आएगा तो आप यहाँ पे सस्ते में खरीद सकते हो। तो ये जो बीच में जो डिफरेंस आएगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसमें आप, अगर आपके पास नहीं है तो भी आप बेच सकते हो, क्योंकि आपके ब्रोकर के पास पड़ा है स्टॉक ऑलरेडी, आप उसको सेल कर सकते हो। आप ब्रोकर के बोल सकते हो कि आज आप एक काम करो, यहाँ से मुझे लग रहा है स्टॉक नीचे जा रहा है, आप इसको बेच दो, आज मार्केट बंद होने से पहले पहले मैं आपको वो लाके वापस खरीद के दे दूँगा। तो ये शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं इसको। आप अगर इंट्राडे में शॉर्ट भी कर सकते हो, मतलब गिरते हुए भी मार्केट में भी पैसा बना सकते हो, है ना। अलग अलग तरीके की स्ट्रेटेजी यूज़ करके इंट्राडे में आप प्रॉफिट कमा सकते हो। अभी तो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सिखाया आपको और ट्रेंड का सिखाया, लेकिन बहुत तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, आप बहुत तरह की स्ट्रेटेजी होती है, आप उसको यूज़ करके प्रॉफिट कमा सकते हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर करता रहूँगा, उस हिसाब से आप प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करोगे। तो आज के लिए इतना ही, और आप, आई होप कि आपको ये सेशन समझ आ गया होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको पीपीटी के थ्रू समझाया था, इसमें आपको चार्ट पे समझा दिया है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो बढ़िया लाइक दे दो मेरे भाई, और मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।